हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम 2024। फ्रेंड, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के कंप्लीट टॉप 80 क्वेश्चन करवाऊंगा। हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, तो एग्जाम से पहले आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर पक्का मान लीजिएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की हमारी PDF फाइल फ्री में लेने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड PDF अवेलेबल है। किसी भी एग्जाम्स के लिए मात्र 49 रुपये में पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोई भी एग्जाम हो 49 रुपये में ऑल एग्जाम के लिए सारे टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाएंगे। तो आप ज़रूर टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और फ्री PDF के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले सभी बच्चे। ठीक है, एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है, कई बच्चों को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेगुलर PDF फाइल अपडेट की जाएगी, तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पहली बार विश्व ध्यान दिवस यानी इंटरनेशनल मेडिटेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। विश्व ध्यान दिवस के बारे में जानते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? ध्यान के अभ्यास और इसके फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ध्यान से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? थीम पूछ लेगा। तो 2024 में जो पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। थीम को हम हिंदी में विषय कहते थे। इस बार का विषय था आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। याद रखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। पहली बार मनाया जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। ये वैदिक घड़ी के बारे में जान लेते हैं। यह घड़ी जंतर मंतर में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। इस घड़ी में वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी जो है इसमें प्रदर्शित की जाएगी। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो और आपके एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स आता है, तो हमारी ये मास्टर PDF फाइल जो हमने तैयार किया है, जिससे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ कंप्लीट टॉपिक के साथ में। इसी तरह से कंप्लीट 30 से ज़्यादा टॉपिक 2024 के आपको मिलेंगे। इसमें वार्षिकांक है ये, और ये PDF मात्र 49 रुपये में मिल रही है। इसको कैसे खरीदना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक में आप चाहिए डिटेल वगैरह डालिएगा। लास्ट में पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन तुरंत शो होता है। इसके बाद ईमेल में भी आपके चला जाता है, ईमेल ध्यान से डालिएगा। अगर फिर भी दिक्कत आती है, व्हाट्सएप में मैसेज करिए हमारे दिए गए नंबर पर। जनवरी से दिसंबर अपडेटेड है, टॉपिक वाइज MCQ, साथ में इसमें 1200 ऑनलाइन क्वेश्चन आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, इसी PDF में आपको मिलेंगे। तो आप इस PDF को एग्जाम से पहले पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। मैंने काफ़ी मेहनत किया है। और भी एग्जाम्स के लिए हमारे पास स्पेशल नोट्स हैं, GK GS, स्टैटिक GK और सामान्य विज्ञान, लूसेंट GS, सब कुछ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाइए बाय कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला चावल ATM जो है लॉन्च हुआ है उड़ीसा में। डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा ने भारत का पहला 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। ये जो है राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो भारत का पहला 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की गई है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है, इसलिए इसको क्वेश्चन को याद रखिए। UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड, जो महाराष्ट्र राज्य है, ये UPS को लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। एक UPS क्या है? एक व्यक्ति इसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है, वह पेंशन के लिए पात्र है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन इसमें 10,000 रुपये प्रति माह होगी। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त और औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन इसमें मिलेगी। अगला प्रश्न,
भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के संबलपुर में। ओडिशा के संबलपुर में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है। देखिए कहाँ पर हुआ है? संबलपुर में भारत का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। देखिए फ्रेंड्स, मनु भाकर जो है आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीता था। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इस क्वेश्चन में आप 3 स्टार मार्क करना। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नोएडा में। देखिए फ्रेंड्स, नोएडा में भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाने की तैयारी है। इस हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ के उत्पादों को तेज़ी से और प्रभावी तरीके से पूरी दुनिया तक पहुँचाना। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डिपो बनाए जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो रेल चलने वाली है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। तो फ्रेंड देखिए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में जो है बनाया गया है। आइए डिटेल में समझते हैं। इसका नाम है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया गया। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो है भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है किया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अपने भारत में। भारत में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया। इसका निर्माण किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इसका लोकार्पण किया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इस म्यूजियम में क्या है? म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव सभ्यता का विकास और ब्रह्मांड की अनूठी जानकारियों को लाइट इफेक्ट और मल्टीमीडिया डिस्प्ले के साथ जो है दिखाया गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया है जो चेन्नई में है। इस बायो बैंक का उद्देश्य क्या है? डायबिटीज पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करना और इस बीमारी का सही इलाज खोजना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर हमारा अगला प्रश्न, 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। देखिए फ्रेंड्स, उमर अब्दुल्ला 2024 में केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम जो हैं बनाए गए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। फ्रेंड्स, इनकी पार्टी जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है। चर्चा में रहे सीएम उमर अब्दुल्ला, किस पार्टी से इनका संबंध है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी? शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ये आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहना सिंह। मोहना सिंह स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली फाइटर पायलट बन गई हैं। डिटेल में समझते हैं। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने की मंजूरी पाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। वह लगभग 8 वर्ष पहले लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट थी।
आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए हमने नया चैनल बनाया है द सक्सेस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जाइए, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सब्सक्राइब करिए। सारा कंटेंट बहुत जल्द इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केंजा लेली। केंजा लेली विश्व की पहली मिस एआई बनी है। नेक्स्ट है, देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा शुरू की गई है। कहाँ से चलेगी? तो भुज से अहमदाबाद के बीच जो है शुरू हो रही है। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसका उद्देश्य है तेज और सुविधाजनक इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस वंदे मेट्रो का नया नाम हो गया नमो भारत रैपिड रेल। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर खुला है। अगला प्रश्न, देश का पहला एआई सिटी कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में देश का पहला एआई सिटी बनेगा। एआई सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में आईटी जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा में। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। देखिए डिटेल में समझते हैं। यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े चलेगी और जिससे प्रदूषण नहीं होगा। इस ट्रेन को हाइड्रेल भी कहा जाता है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ट्रेनें फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगी। इन ट्रेनों को रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस शुरुआत हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। दिल्ली में देश की पहली हाइड्रोजन सेल बस शुरू हुई है। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिया राय। देखिए फ्रेंड, जिया राय जो है इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन गई हैं। देखिए, मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। यह दूरी 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की, जो किसी पैरा तैराक द्वारा स्थापित एक नया विश्व कीर्तिमान है। इंग्लिश चैनल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है मिहिर सेन 1958 में। अगला क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा आरती शाह। अगला क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश चैनल किस महासागर का भाग है? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को किस देश से अलग करता है? आंसर हो जाएगा फ्रांस से। फिर हमारा अगला प्रश्न, दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भीष्म। भीष्म जो है दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम है। भीष्म का फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसका कार्य क्या है? इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी कैपियारगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह एशियन किंग या गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि। देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कोच्चि बना है। केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। ये गोपी थोटाकुरा कौन है?
ये पायलट गोपी चंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के अंतरिक्ष ब्लू ओरिजिन के न्यू शोफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन मुंबई की। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की है। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। ये मध्य प्रदेश की उद्यमी हैं, फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। इनकी उम्र है 55 वर्ष। अगला प्रश्न, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ये देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी के काशी में। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। इसमें आवंटित धनराशि है 25 करोड़ रुपए। इस संग्रहालय में मौजूद होगी प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें। इसमें लगाई जाएंगी हिंदू विद्वानों की प्रतिमा। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है। डिटेल में समझते हैं। नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की गई। देखिए, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसी मौके पर जो है लगाया गया। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खुला है। कहाँ? दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े, इसका नाम है सोमादा आयुर्वेदिक किचन। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बना? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली जिला राजस्थान में। पाली जिला राजस्थान में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बना है। जो आप मंदिर देख पा रहे हैं फोटो में, ये है दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर। ये देखिए ओम डिज़ाइन में बना हुआ है। तो दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गाँव में किया गया। कौन सी शैली में बना है? ये नागर शैली में बना है। तो स्टैटिक जीके में अगर पूछ ले तो शैली भी याद रखिए इसकी। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मशाला स्टेडियम। धर्मशाला स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है। ये हाइब्रिड पिचें, जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है, ये बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इसमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है, HDFC बैंक। HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। कहाँ? लक्षद्वीप के कवरत्ती में खुला है। कब खुला? 11 अप्रैल 2024 को। HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन कुमारी ने मार्च 2024 में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा कर प्रशिक्षण ग्रेड प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में।
पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में देश का पहला डार्क स्काई पार्क खुला है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये डार्क स्काई पार्क क्या है? रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है गुजरात। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उद्घाटन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया। सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीति रजक, मध्य प्रदेश की हैं। ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरयू नदी में। सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है असम में। असम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की। देखिए, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। यूपी के मथुरा में भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, अनाथ निराश्रित महिलाओं वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की। कहाँ पर? शिमला में। देखिए, यहाँ के सीएम है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। आगे मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराऊंगा। सेम, ऐसा लगेगा कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर ये है, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। अब आगे देखिए, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई हैं। मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला से मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठा करने में जुटे थे। इसी काम के लिए अक्षता ने रोवर चलाकर इतिहास रच दिया। इन नमूनों में पृथ्वी पर लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गीतिका कौल। तो गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें क्या ऐड था, एक वर्ड ऑपरेशनल पोस्ट। ठीक है, तो ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली फातिमा वसीम बनी है, जबकि सियाचिन में तैनात होने वाली पहला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। दोनों में आपको जो है फ्रेंड्स जो है वो नहीं होना। ठीक है, पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। अगला क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है नेपाल। नेपाल समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। अगला है, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले पीएम बन गए हैं। अगला प्रश्न, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब।
पंजाब स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन ए भूटान। भूटान सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया। अगला है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है भोपाल। नेक्स्ट है, देश का पहला पशु शब्दाग्रह कहाँ खुला? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला पशु शब्दाग्रह खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ बना? राइट आंसर है ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान में। राजस्थान के उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है दिल्ली में। दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत हुई है। अगला है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज खुला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर खुला है। देखिए, इसका लक्ष्य है मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है लद्दाख के लेह में। लेह में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत हुई है। अगला है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। केरल में भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र खुला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है ओडिशा टीवी में। ओडिशा टीवी ने भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण हुआ है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। अगला है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन है चीन ने। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ODF+ जिला कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है वायनाड केरल। वायनाड केरल भारत का पहला ODF+ जिला बना है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रांड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है श्रुति बोरा। श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रांड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। नेक्स्ट है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है?
राइट आंसर है ऑप्शन है वेनेजुएला। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला पहला आधुनिक देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए, जो पर्यावरण के में बहुत बड़ा बदलाव है। अगला है, किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है सिंगापुर। सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया। नेक्स्ट है, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइजीरिया। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है सऊदी अरब। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है। देखिए कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वहीद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया, ये भी ध्यान रखिए। अगला है, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन है ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस के हैं। इन्होंने स्पेन में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बना लिया। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अगला है, भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन में सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। उन्होंने 49 साल की उम्र में उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड से फ्रांस तक की 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे और 6 मिनट में तय की। अगला है, भारत की पहली बायो पॉलीमर के लिए प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पुणे में। पुणे में भारत की पहली बायो पॉलीमर के लिए प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन हुआ है। पुणे के जेजुरी में बायो पॉलीमर के लिए देश की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित यह अभिनव सुविधा टिकाऊ समाधानों की दिशा में भारत की यात्रा में प्रमुख मील का पत्थर है। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। टील कार्बन का तात्पर्य क्या है? गैर ज्वारी मीठे जल वाली आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन से, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल, बायोमास एवं कार्बनिक पदार्थ शामिल है। यह काले भूरवे कार्बन से भिन्न है, जो कार्बनिक पदार्थों के अर्ध दहन से आते हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। अगला है, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पुणे में। पुणे में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। यह संविधान गार्डन भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राजचिन्ह वाले तीनों सिंहों की प्रतिकृति है। इस पर संविधान लगाया गया है। साथ ही गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये UCC क्या है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फ्रेंड्स 82 क्वेश्चन किए। अब आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन है। बताइए, पहली बार विश्व ध्यान दिवस यानी इंटरनेशनल मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? इसका आंसर आप लोग वीडियो रोककर जरूर बताइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको ये GK/GS क्रैश कोर्स जरूर पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। आप सब लोग बोलते हैं कि सर आप जो है एक ऐसा कोई कोर्स बताइए जहाँ से GK/GS कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो मैंने पढ़ाया है खुद, ये वीडियो कोर्स है। इसमें आपको PDF भी साथ में दिया जाएगा कंप्लीट। इसमें लगभग 20 वीडियो मिल जाएगा। 20 वीडियो में पूरा सिलेबस कवर है GK/GS का। इसमें स्टैटिक GK, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, संविधान, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिर इसमें सब साइंस का तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, खेलकूद, स्पोर्ट्स, अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, क्रैश कोर्स। कोई भी एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरा सार संग्रह रिवीजन के लिए है।
मात्र बुक की कितनी प्राइस होती है, कोई भी बुक अगर आप लेंगे मार्केट में उसकी कीमत होती है लगभग 200 से कम नहीं होती जीके जीएस की। 149 रुपये में कंप्लीट मिल रहा है। जैसे ही इसमें देखिए 5000 बच्चे इनरोल हो जाएंगे उसे इसका रेट 4-500 हो जाएगा। उससे पहले आप इस कोर्स को ले लीजिए फ्रेंड्स। कैसे कोर्स को लेना है, सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड कोर्स में जाइएगा, पेमेंट करिएगा, पेमेंट के बाद आपको माई कोर्स में दिखने लगेगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर पेड टेस्ट सीरीज, प्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ, सिलेबस वगैरह सब कुछ अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग सभी बच्चे इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं 49 रुपये का मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। और भी ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, जो भी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है तो आप प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ज़रूर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। सभी कमेंट रीड करता हूँ, लाइक करता हूँ। तो आपको एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।